हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका 6 तारीख को अर्थात सबसे पहला आपका पेपर अंग्रेजी विषय का है कक्षा 9वीं का। तो इसका हम रियल पेपर देखने वाले हैं। तो इसमें जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है 2 से 3 दिन में, क्योंकि आपका जो पेपर है 6 तारीख को होने वाला है। इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। यदि जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं यदि आप तैयार कर लेते हो तो आप 75 में से कम आप 40 से 50 अंक आप आराम से ला सकते हो। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सभी क्वेश्चन आपको आंसर सहित बताए जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 अंक में अनसीन पैसेज पूछी जाती है, पहले प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 1 अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 में 5 अंक में आपसे एक अनसीन पैसेज पूछी जाएगी। इस प्रकार से विकल्प जो वाले इस प्रकार से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से अनसीन पैसेज दी गई है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। और इस प्रकार से नीचे 5 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनके यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं और इस प्रकार से यहाँ पर इनके आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले का आंसर जो होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन। इस प्रकार से इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा और इस प्रकार से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक 5 अंक में आपसे अनसीन पैसेज पूछी जाएगी और इस प्रकार से आपको 5 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अर्थात विकल्प वाले आपको से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप इस अनसीन पैसेज को आप इस प्रकार से देख लीजिए और इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, आगे भी क्वेश्चन दिए गए हैं और इनके आपको आंसर बताए जाएंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है ई नंबर का इस प्रकार से और यहाँ पर पाँचों क्वेश्चन के यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर दिए गए हैं। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के रियल पेपर इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों के आपको उपलब्ध कराए जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 अर्थात जो प्रश्न 3 में जो है आपको एक अनसीन पैसेज दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा इस प्रकार से अनसीन पैसेज दी जाएगी और आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यह क्वेश्चन जो है 4 अंक में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन में आपसे नोट्स बनाने को कहा जाएगा कि इसके आप नोट्स बनाइए। तो इस प्रकार से आप इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइनें दी गई हैं इसके नोट्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण लाइनें होती हैं इस अनसीन पैसेज की। इस प्रकार से आप पॉइंट बनाकर नोट्स बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर 4 पॉइंटों में नोट्स को बनाया गया है। और टाइटल क्या होता है, उचित शीर्षक होता है, जैसे प्रॉपर प्लानिंग के बारे में यह अनसीन पैसेज है तो इसका जो टाइटल होगा, जो शीर्षक होगा उचित गद्यांश का प्रॉपर प्लानिंग होगा। तो इस प्रकार से आंसर होगा। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़कर जरूर जाइए। इसके बाद जो इंग्लिश के पेपर में जो है सेक्शन बी जो राइटिंग सेक्शन होता है आपको लिखने को कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक आपसे एप्लीकेशन पूछी जाएगी और एप्लीकेशन आपको यहाँ पर 2 एप्लीकेशन या 3 एप्लीकेशन को आपको अच्छे से तैयार करना है। पहली एप्लीकेशन इस प्रकार से दी गई है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 3 days लीव एज यू आर इल। आपके लिए बुखार है तो आप अपने प्रिंसिपल के लिए 3 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्राचार्य अपने प्रिंसिपल सर को एक आप पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस एप्लीकेशन को आपको अच्छे से तैयार करना है। और एक एप्लीकेशन आपको जो है SLC स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या इसी को हम TC कहते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इस एप्लीकेशन को आपको तैयार करना है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको SLC की एप्लीकेशन समझाई जाएगी और आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद इस एप्लीकेशन को भी आपको तैयार करना है फी कंसेशन, जो यहाँ पर शुल्क मुक्ति के लिए जो आपकी फ़ीस होती है, फीस माफ़ के लिए आपको एक एप्लीकेशन पूछी जाएगी कि यू आर
वल्लभ तिवारी स्टडिंग इन गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फी कंसेशन। तो ये यहाँ पर शुल्क मुक्ति के लिए फी कंसेशन से में भी आपसे जो है यह आपसे 4 अंक में पूछी जाएगी। इसको आप अच्छे से तैयार करें और SLC की जो एप्लीकेशन है इन दोनों को आपको तैयार करना 100% यह पूछी जाएगी, क्योंकि जो है हर जिले में अलग अलग पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आगे पीछे सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में लेटर पूछा जाता है। यदि आपको एप्लीकेशन को तैयार नहीं करना है तो आप इस लेटर को तैयार कीजिए। यहाँ पर सिस्टर ब्रदर मैरिज, आपके बड़े भाई या आपकी बड़ी दीदी की शादी है तो आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखने को कहा जाएगा, सिस्टर ब्रदर मैरिज। तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। यह 4 अंक में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 में जो है 4 अंक में आपसे एक ऐसे अर्थात एक निबंध पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 4 से 5 निबंध दिए जाएंगे, उसमें से आपको किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखने को कहा जाएगा। तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध हर एक पेपर में, आपकी जो त्रैमासिक पेपर था उसमें भी यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस का निबंध पूछा गया था, और जो आपकी अर्धवार्षिक पेपर होने वाला उसमें भी यह 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा, और जो आपका वार्षिक पेपर होगा उसमें भी पूछा जाएगा। इसलिए इस निबंध को आप अच्छे से तैयार करें। तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध जो है इतने प्रकार से पूछा जाता है, वंडर ऑफ साइंस या साइंस इन अवर डेली लाइफ या साइंस यूजेज इन अवर डेली लाइफ। यदि आपको इस प्रकार से साइंस शब्द दिख जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वह वंडर ऑफ साइंस का निबंध पूछा गया है। तो इसके कम से कम आपको 3 से 4 पॉइंट अच्छे से तैयार करना है। इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक इन्वेंशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मेडिसिन एंड सर्जरी। इन 4 पॉइंटों को आप अच्छे से तैयार करें। यह 4 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए आप 4 पॉइंट कम से कम इनको आप अच्छे से तैयार करें। यह 100% गारंटी के साथ आपके अर्धवार्षिक पेपर में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे जो है 3 अंक में आपको एक पैराग्राफ लिखने को कहा जाएगा। तो पैराग्राफ जो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज आपको 75 वर्ड्स में लिखने को कहा जाएगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज अर्थात पेड़ों का महत्व क्या होता है, इस पैराग्राफ को आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से कम आपको 75 शब्दों में इसको आपको तैयार करना है। इस प्रकार से इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको एक जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का महत्व, इस पैराग्राफ को आपको तैयार करना है। इस प्रकार से दिया गया है। और इसके बाद आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके जो है 100% पूछे जाने के चांसेस हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से दिया गया है। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा में जो है इस प्रकार से आपको एक चित्र दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस चित्र को देखकर आप जो है एक पैराग्राफ बनाइए। यह जो है क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप यदि वो उसको नहीं करना चाहेंगे तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इस प्रकार से आपको चित्र दिया जाएगा और इस प्रकार से आपको इस प्रकार से पैराग्राफ बनाने को कहा जाएगा। कम से कम आपको 60 से 75 वर्ड्स के बीच आपको पैराग्राफ बनाने को कहा जाएगा और यह 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से दिया गया है आंसर। इसके बाद जो है हेल्दी लाइफ, इस प्रकार से यह भी पूछा जाएगा। तो इसको भी आप तैयार करें। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज और हेल्दी लाइफ, इन दोनों को आपको तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया गया। इस प्रकार से आपको चित्र दिया जाएगा और इस प्रकार से आपको लिखने को कहा जाएगा। जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है 5 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें आपको जो है 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको जो है 5 क्वेश्चन करने को कहा जाएगा, एनी 5। तो इस प्रकार से 100% पूछे जाने वाले सिलेक्ट किए गए यहाँ पर क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। तो यहाँ पर इस प्रकार से पहला दिया गया, इसका आंसर दा होगा, दूसरे का आंसर एनी होगा,
तीसरे का जो आंसर होगा एन आर्टिकल होगा। इस प्रकार से चौथे का आंसर वेंट होगा। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से नोट करते जाइए। पांचवें का आंसर मच होगा। छठवें का जो आंसर होगा आप हैव लगाएंगे। सातवें का जो आंसर होगा आप मैनी का प्रयोग करेंगे। आठवें का जो आंसर होगा आप वाज का प्रयोग करेंगे। नौवें का जो आंसर होगा आप बी बाई वाई का प्रयोग करेंगे। 10वें का जो आंसर होगा आप ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। 11वें का जो आंसर होगा बेटर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा सिंस का राइट आंसर होगा। इसके बाद अनीता इज टॉलर, तो यहाँ पर देन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे का क्वेश्चन वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर आप वॉकिंग इसका आंसर भरेंगे। यहाँ पर एनी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर एनी होगा। यहाँ पर टॉलर इसका राइट आंसर होगा और यहाँ पर इसका शुड राइट आंसर होगा। यहाँ पर ओ आर और का यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर मे इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से नोट कीजिए। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसमें से जो है आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है आपसे 5 अंक में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है डू एज डायरेक्टेड, मतलब जैसा कहा जाए वैसा आपको करना है। एनी 5 कोई 5 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करने को कहा जाएगा, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से आपको इनको तैयार करना है विथ आंसर के साथ। तब तक आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद सेक्शन डी टेक्स्ट बुक, जो कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में इस प्रकार से विकल्प पूछे जाते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इस प्रकार से 4 अंक में आपसे विकल्प पूछे जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्वेश्चन ए और बी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको ए नंबर में जो है एक अनसीन पैसेज जो कि 3 अंक में पूछी जाती है और इस प्रकार से आपको विकल्प दिए जाएंगे। यहाँ पर जैसे विकल्प दिए गए हैं तो इनको आप अच्छे से इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी नंबर का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपसे एक्सटेट पोएम दी जाएगी। आपको पोएम की कोई भी 4 या 5 लाइनें दी जाएंगी और इस प्रकार से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 अंक में। 2 क्वेश्चन हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है और इस प्रकार से विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 से जो है आपसे आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको आपको तैयार करना है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। आपको कुल 7 दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में और आपको एनी 6 कोई 6 प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा, अर्थात 6 क्वेश्चन आपके 12 अंक में पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। तो इनको आप तैयार करें। पहला क्वेश्चन है व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। सेकेंड क्वेश्चन है who had suggested Evelyn parents to send her deaf school। तीसरा क्वेश्चन है why did औरंगजेब ban the playing of the pungi। चौथा क्वेश्चन है what did the playmates call Einstein। पांचवा क्वेश्चन है where was अब्दुल कलाम्स हाउस। और छठवा क्वेश्चन है इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है हु वेयर अब्दुल कलाम से स्कूल फ्रेंड्स व्हाट डिड दे लर्न बिकम। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। यदि आपके पास इनके आंसर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इनके आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कुल 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन अर्थात 4 अंक। 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इस प्रकार से और आपको एनी टू इस प्रकार से कोई 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने को कहा जाएगा। तो इन तीनों को आप तैयार करें। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द पोएम विंड। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट साउंड डू द रेन ड्रॉप्स मेक। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से अबाउट हेटिंग आवर ब्रदर।
13वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको कोई एनी 2 क्वेश्चन के आंसर को लिखने को कहा जाएगा। तो इन तीनों को आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से दिए गए हैं 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन मतलब 4 अंक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, 3-3 अंक के 3 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से और इसके अथवा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से और इसके अथवा का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार करें। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 75 में से कम आप जो है 40 से 50 अंक आप स्कोर कर सकते हो। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा आपके प्रत्येक विषय की तैयारी करवाई जाएगी और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में हेल्प करवाई जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।